सभी को नमस्कार। 7वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारे नए अध्याय में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने विधानसभा में कानून बनाने की प्रक्रिया के बारे में चर्चा की थी। अब हम यह जानने जा रहे हैं कि इन कानूनों को कैसे लागू किया जाता है। क्या आपको लगता है कि कानून बनाने के बाद लोग स्वयं उनका पालन करते हैं? इस अध्याय में हम यह जानने जा रहे हैं कि यह सब कैसे होता है। आइए, आज का विषय है जिले में कानूनों का कार्यान्वयन। इस विषय में हम सीख रहे हैं जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट की गतिविधियां, तहसीलदार यानी एमआरओ और ग्राम राजस्व अधिकारी यानी वीआरओ के कर्तव्य, कानून कैसे लागू किए जाते हैं। मुख्य विषय पर जाने से पहले शब्दावली पर एक नज़र डालें। कानून का कार्यान्वयन, नियम और विनियमों का निर्माण करना, निरीक्षण करना और अनुपालन की निगरानी करना। मजिस्ट्रेट एक नागरिक अधिकारी या विशिष्ट क्षेत्रों जैसे कि जिला, शहर आदि में एक न्यायिक अधिकारी। तहसीलदार राजस्व संग्रहण आदि के लिए जिम्मेदार अधिकारी। ओटाई कपास के बीज निकालने की प्रक्रिया को ओटाई कहा जाता है। आइए देखें। आइए देखें कि इन कानूनों को कैसे लागू किया जाता है। 1. भारत में कार्यपालिका शाखा, जिसका नेतृत्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल करते हैं, कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं। 2. राष्ट्रपति देश का शीर्ष राष्ट्रीय नेता होता है, जबकि जिला मजिस्ट्रेट जिला स्तर पर नेतृत्व करता है। अब हम देखेंगे कि जिले में कानून कौन बनाता है। जिला कलेक्टर या मजिस्ट्रेट जिले में कानून बनाता है। यहाँ नल्लावरम एक उदाहरण जिला है। आइए देखें कि नल्लावरम में अधिकारी कानूनों को कैसे लागू करते हैं। इस क्षेत्र गरिपल्ली, मल्लेपल्ली, नरसापेट और गुरुतुर के मंडलों को शामिल करता है। नल्लावरम के लिए जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय नल्लावरम शहर में स्थित है। आइए जिला कलेक्टर या मजिस्ट्रेट के कार्यालय का दौरा करते हैं। मनीषा नागले जिला मजिस्ट्रेट प्रत्येक सुबह 10:30 बजे अपने कार्यालय पहुंचती हैं। मजिस्ट्रेट की 11:30 बजे सभी विभागीय प्रमुखों के साथ बैठक होती है। कलेक्टर पिछले महीने के काम की प्रगति के बारे में प्रत्येक विभाग के प्रमुख से पूछता है। बैठक लगभग 2 बजे तक चलती है। इसके बाद मनीषा नागले बड़ी संख्या में फाइलों की समीक्षा करती हैं और शाम 3 बजे तक अपने विचार जोड़ती हैं। रोज़ाना
दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक वह गांवों के प्रतिनिधियों से मिलती हैं और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती हैं। मल्लेपल्ली मंडल के कुछ किसान अपने गांव में सिंचाई न होने की समस्या पर चर्चा करने आए थे, जहां 2 साल से तालाब खाली पड़े हैं, जिससे फसलें बर्बाद हो रही हैं। उन्होंने कर्ज माफी और तालाब बंधान की मरम्मत की मांग की। पड़ोसी गांवों में तालाब बंधान की मरम्मत की गई थी। वे चाहते थे कि उनके गांव में भी ऐसा ही काम किया जाए। मनीषा नागले ने उन्हें बताया कि उनका गांव आधिकारिक सूखे की सूची में नहीं है और उन्हें कोई ऋण माफी नहीं मिल सकती है। कलेक्टर ने उन्हें विधायक से संपर्क करने और अपनी समस्याएं प्रस्तुत करने की सलाह दी। उन्होंने संबंधित विभाग को गांव के तालाब बंधान के बारे में सूचित करने का वादा किया। अगले दिन सुबह 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 5 बजे कलेक्टर को नरसापेट मंडल में एक कपास जिन्निंग मिल में रात भर आग लगने की खबर मिली। अग्निशमन विभाग मौके पर मौजूद था और आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहा था। नागले जल्दी से नरसापेट के लिए रवाना हुई। पुलिस अधीक्षक और सिविल सर्जन से संपर्क किया। सुबह 7 बजे तक वह मिल पहुंच गई, जहां बड़ी मात्रा में कपास खतरे में थी। आग से काफी नुकसान हुआ, लेकिन इसे काबू में कर लिया गया। नगर पालिका अध्यक्ष और पुलिस मौके पर मौजूद थे और कलेक्टर ने नुकसान की सीमा के बारे में पूछा। अध्यक्ष ने बताया कि 2 मिल मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए और अस्पताल में भर्ती हो गए हैं और आसपास के कई घर नष्ट हो गए हैं। नागले ने आग में अपना घर खोने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 10,000 रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की और इसके कारण की जांच करने का वादा किया। इसके बाद कलेक्टर घायल मजदूरों से मिलने अस्पताल गए और उन्हें राहत के रूप में 20,000 रुपये दिए। वापस लौटते समय उन्होंने नगर पालिका कार्यालय का दौरा किया, जहां अधिकारियों ने बताया कि दुकानदारों के अतिक्रमण से दमकल की गाड़ियों में देरी हो रही है और ट्रैफिक जाम हो रहा है। उन्होंने उनसे सख्त कार्रवाई करने और अगली मासिक बैठक में उन्हें सूचित करने का आग्रह किया। मनीषा नागले शाम ढलने के बाद नल्लावरम पहुंची। नल्लावरम एक काल्पनिक जिला है, लेकिन आपने नल्लावरम के जिलाधीश को जो करते देखा, वही कार्य है जो प्रत्येक जिले में करने की अपेक्षा की जाती है। तहसीलदार यानी कि एमआरओ और ग्राम राजस्व अधिकारी यानी वीआरओ की गतिविधियां। नल्लावरम जिला मंडलों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक में कई गांव हैं। नक्शा प्रत्येक मंडल में विकास, राजस्व, शिक्षा और कृषि के लिए विभिन्न कार्यालयों को दर्शाता है।
राजस्व अधिकारी भूमि संबंधित दस्तावेजों का प्रबंधन करता है, जिसमें संपत्ति का स्वामित्व और महत्वपूर्ण दस्तावेज और भूमि स्वामित्व, फसलें, पानी की टैंक, जल निकासी प्रणाली, कुएं, आसपास के भूखंड, सड़कें और पहाड़ियों का विवरण शामिल है। यह दस्तावेज भूमि विवादों को सुलझाने और लेन देन पर नज़र रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। नक्शे जंगलों और चरगाह जैसे क्षेत्रों को दर्शाते हैं, जिससे उन्हें अनधिकृत दावों से बचाया जा सकता है। ग्राम और मंडल राजस्व अधिकारी मी सेवा सेवाओं के माध्यम से भूमि दस्तावेजों का प्रबंधन करते हैं, प्रमाण पत्र जारी करते हैं और राशन कार्ड को अद्यतन करते हैं। आइए देखें कि कानून कैसे लागू होते हैं। इस विचार को समझने के लिए हमें एक वास्तविक कानून को देखना होगा। पहले हमने खेती के लिए भूजल के महत्व और नदियों और जंगलों की उपलब्धता के बारे में सीखा था। तेलंगाना के कुछ हिस्सों में लोग पानी के लिए 1500 फीट तक गहरे बोरवेल खोद रहे हैं, जो संभवतः एक अस्थिर प्रथा है। आंध्र प्रदेश जल, भूमि और वृक्ष संरक्षण अधिनियम 2002 पर एक नज़र डालें। अगली पीढ़ियों के फायदे और अस्तित्व के लिए इन संसाधनों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। इसीलिए आंध्र प्रदेश सरकार ने 2002 में आंध्र प्रदेश जल, भूमि और वृक्ष संरक्षण अधिनियम बनाया। यह कानून 19 अप्रैल 2002 से प्रभावी है। नए कुएं के लिए मंडल राजस्व अधिकारी की अनुमति प्राप्त करना, कुएं की गहराई और विशिष्ट दूरी बनाए रखना, वर्षा जल के अपव्यय को रोकना, औद्योगिक सुविधाओं में अपशिष्ट जल का उपचार करना, पीने का पानी की रक्षा करना, भूजल क्षीण क्षेत्रों में रेत खनन पर प्रतिबंध लगाना, बड़े पैमाने पर सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित करना, बिना अनुमति के पेड़ काटना प्रतिबंधित है। एक पेड़ काटने पर 2 पौधे लगाना चाहिए। कानून पारित होने के बाद सरकार ने अधिनियम को लागू करने के लिए एक प्राधिकरण का गठन किया। इसे जल, भूमि और वृक्ष संरक्षण प्राधिकरण या वाल्टा कहा जाता था। इस कानून को अच्छी तरह से लागू करने के लिए विभिन्न सरकारी विभाग सहयोग करना होगा। आइए देखें कि कैसे विभिन्न सरकारी अधिकारी कानून लागू करते हैं। इसको दर्शाने वाली तालिका पर नज़र डालते हैं। विभाग, विषय, भूजल विभाग, रिक का पंजीकरण, रेत खनन, भूजल बेसन का वर्गीकरण आदि। नगर प्रशासन और शहरी विकास विभाग, वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण, वृक्षारोपण, नए भवनों के निर्माण की अनुमति। खान और भूविज्ञान विभाग,
जल निकायों में रेत खनन की निगरानी। वन विभाग, पेड़ काटने की अनुमति। यदि इस कानून को सही ढंग से लागू किया जाता है तो इसका क्या अर्थ होगा? कानून, नियम और विनियम बनाने का प्राथमिक उद्देश्य समाज में शांति स्थापित करना है, जहां प्रत्येक नागरिक सकुशल और सुरक्षित महसूस करे। आइए इस विषय का सारांश देखें। सरकारी विभाग कई गतिविधियां करते हैं। जिले में जिला कलेक्टर या मजिस्ट्रेट सभी विभागों के काम की देखरेख करते हैं। कलेक्टर विभिन्न विभागों के प्रमुखों को लोगों की समस्याओं का समाधान करने या सुलझाने का निर्देश देते हैं। से जुड़े रहें। धन्यवाद।